सर, आपने सड़क के कुत्ते के बारे में बता दिया। ये मेरी फ्रेंड है, उनके घर के ही पालतू कुत्ते ने काटा है, पर उस कुत्ते को टीके लगाए, क्या मेरे फ्रेंड को भी टीके लगेंगे फिर? ठीक, ये सवाल ऐसे आया कि कुत्ते ने काटा, पर यहाँ कुत्ता सड़क का नहीं था, पालतू था, और उस पालतू कुत्ते को इन्होंने रेबीज के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन होता है वो ऑलरेडी वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा करा रखा था। तब हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है अभी ये बताओ। कुत्ता किस रंग का था, काला था कि सफेद था? ब्लैक कलर का कुत्ता था। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुत्ता ब्लैक कलर का था। ठीक, तो अब देखिए कि जो है अगर मानिए पेट डॉग है और उसने काटा है तो भी हमको जो है वैक्सीनेशन लगवाना पड़ेगा या वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। क्यों? इसका पहला आंसर है कि कोई भी वैक्सीन 100% गारंटी नहीं लेती है। जब आपने कुत्ते को टीका लगाया था तो 5 से 10%, 11% तक एक रिस्क है कि शायद उस वैक्सीन ने काम ना किया हो। तो आप 11-12% ऑलरेडी रिस्क पे चल रहे हैं कि अगर वैक्सीन ने काम नहीं किया होगा तो उस कुत्ते से आपको रेबीज आ सकती है। पहली चीज, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि रिस्क ऑफ वैक्सीन फेलियर, अगर वैक्सीन जहां स्टोर की गई वहां प्रॉपर तापमान नहीं मेंटेन किया गया, फ्रिज में रखी जाती है वैक्सीन टेम्परेचर के ऊपर, वहां लाइट चली गई, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई। कई बार क्या होता है, वैक्सीन किसी ने खरीदी, घर ले गया, एक दिन बाद दुकानदार को लौटा दिया कि भाई वापस ले लीजिए, हमें नहीं काम में आई, तो उसकी कोल्ड चेन ब्रेक हो जाएगी, यानी कि उस वैक्सीन की ताकत या एफिकेसी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। फिर पुअर हेल्थ ऑफ द एनिमल, कई बार क्या होता है वैक्सीन तभी लगनी चाहिए जब व्यक्ति अपनी बेस्ट ऑफ हेल्थ में हो। कई बार जानवरों में पता नहीं लगता, उसका कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, आपने टीका लगाया तो बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो टीका एक तरीके से बेकार हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि बूस्टर डोज मिस हो गई या बूस्टर डोज टाइम पे नहीं लगी या उतना याद नहीं है। 3 टीके लगने चाहिए, एक ही लगा, 2 ही लगे, आपको लगा कि भाई हो गया। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर ये वैक्सीनेशन फेलियर की श्रेणी में आएगा। और ये पता लगाना उस समय इमरजेंसी में कुत्ते ने काटा होगा, बड़ा मुश्किल होगा कि वैक्सीनेशन फेलियर में वो फिट होता है कि नहीं होता है। दूसरा, एंडेमिक रिस्क। बोलिए, एंडेमिक रिस्क। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे हर वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या हुआ? कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, भेड़िया हुआ, लोमड़ी हुआ, कैट हुई, ये सारी जो चीजें होती है वार्म ब्लडेड एनिमल है। इनमें एक ये ऑफन थ्रेट होती है, पोटेंशियल है इनके अंदर एक्सपोजर का, क्योंकि हाई ट्रांसमिशन है, तो पोटेंशियल एक्सपोजर रिस्क है इनके अंदर कि इस कुत्ता आपका टहलने सड़क पे कभी गया होगा, किसी कुत्ते से उसका झगड़ा हुआ होगा, उसने काट लिया होगा, या उसने किसी दूसरे कुत्ते के बर्तन में मुंह मार दिया होगा, वहां से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया होगा, माउथ टू माउथ ट्रांसमिट कैसे भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस तरीके से ये एक समस्या बनेगी। तो हाई एंडेमिटी की वजह से ट्रांसमिशन रिलेटेड जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए भी हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। फिर जो नेशनल गाइडलाइंस है वो हमको ये कहती हैं कि अगर घर का भी कुत्ता काटे तो तत्काल प्रभाव से हमको रेबीज का टीकाकरण शुरू करा देना चाहिए। पहला टीका जो कि डे 0 पे लगता है, फिर डे 3 पे लगता है, डे 7 पे लगता है, 3 तो लगा ही लेने चाहिए, क्योंकि जानवर आपके सामने है, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसको रेबीज का इन्फेक्शन होगा तो जनरली डॉग शुड डाई विद इन 10 डेज। 10 दिन के भीतर आपका डॉग कैट की मृत्यु हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है, बढ़िया खा रहा है, पी रहा है, एकदम नॉर्मल है, तो फिर आप आगे की डोजेस को मिस कर सकते हैं। पर इनिशियल डे के ऊपर हमको जो PEP है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, उसको हमको करना ही करना है। क्या काम ना करेगा, कुत्ता बिल्ली काट ले, लोमड़ी भेड़िया काट ले, तो क्या काम हमको नहीं करना है? पहली PEP पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को डिले ना करें। अगर कोई दिमाग दे रहा है आपको, रुक जाइए, झाड़ फूक करा लीजिए, तो जरूरत नहीं है, तो ये सब ना करें। तुरंत जाके टीका सरकारी अस्पताल में मुफ्त लगता है, तुरंत लगाइए। उसके बाद होम रेमेडीज बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, बताते हैं मिर्च मल लो, फला कड़वा तेल लगा लो, हल्दी का लेप लगा लो। ये सब चीजों से कुछ नहीं होना है, इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि टाइट बैंडेज करवा लेते हैं। बड़ा गाँव है, कुत्ते बिल्ली ने बहुत कस के काटा, बंदर ने बहुत कस के काटा, खाल फट गई, तो 20-30 टाके तुरंत लगवा लेते हैं। वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसको इंट्रैप कर दोगे, प्रेशराइज कर दोगे बैंडेज में, तो जो अंदर इन्फेक्शन चला गया है वो और अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी नहीं करना चाहिए। वो स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में करना चाहिए। अगर प्राइमरी फर्स्ट एड पे ऐसा लगा कि किसी ने पट्टी बांध भी दी, तो भी निकटतम अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाके प्रॉपर तरीके से उसको हमको हैंडल करना चाहिए। वो वैसा गाँव नहीं कि पट्टी कर दी और 3 दिन तक शांत बैठ के एंटीबायोटिक खा रहे हो। नो, आपको उसमें और ज्यादा जरूरत है कि इम्यूनोग्लोबुलिन का इलाज दिया जाए, आपको PEP का इलाज दिया जाए, साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, उसकी एंटीबायोटिक दी जाए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी आएंगी। समझ गई आप कि नहीं समझी? ओके।